हाय हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कल एचटेट की आंसर की अपलोड हुई है। तो उसमें बहुत सी गलतियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ हम पीजीटी साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारी आंसर की हमें डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो कुछ बच्चों ने कहा था मैम एक बारी हमें ये बता दीजिए कि किस किस क्वेश्चंस पे हम ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ठीक है वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप अपना कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, देखिए सेट में ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ। तो हमारा पीजीटी साइकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर जो 9 है, विच मेजर्स इज अ करेक्ट विद रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट्स ऑफ जुवेनाइल डेलिकेंसी। तो इसका आंसर रहेगा गिव हिम ऑक्यूपेशनल थेरेपी। लेकिन बोर्ड ने ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट की बात की है कि आप किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका सही है उपचार के लिए। तो उपचार जब होता है ट्रीटमेंट के लिए, हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। तो इसमें आपका हमारा आंसर ठीक रहेगा बी, लेकिन बोर्ड ने एग्जाम में दिया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। देखिए इनकरेक्ट पेयर पूछा है, इंग्लिश में है, तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए, गिलफर्ड ने एसओआई मॉडल दिया था, मल्टीपल थ्योरी जो है ऑप्शन वो गार्डनर ने दिया था। तो आपका ऑप्शन ए ठीक रहेगा। लेकिन इसी को सेम हिंदी में इन्होंने बी पार्ट दिया है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तो ये भी गलत है, क्योंकि ये पैवलोव ने दिया था, इरिक्सन नहीं आएगा यहाँ पर, इसीलिए हिंदी मीडियम में जो ए ऑप्शन है वो भी गलत है और बी ऑप्शन है वो भी गलत है। तो जिस बच्चे ने ए क्लिक किया है उसको बी मार्क्स मिलेगा, जिस बच्चे ने बी क्लिक किया है उसको भी मार्क्स मिलेगा, अगर हिंदी मीडियम में उन्होंने ऐसा किया है तो। बाकी इंग्लिश मीडियम को ठीक माना जाता है कि आपने अगर हिंदी में कोई मिसप्रिंट है और इंग्लिश में अगर वो ठीक लिखा गया है तो उसका मार्क्स वो ठीक माना जाता है। लेकिन बोर्ड को इसमें भी एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब इंग्लिश समझ में ही नहीं आती तो वो हिंदी मीडियम का ही पढ़ेंगे ना। तो गलती है, तो इसमें ऑप्शन ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, क्योंकि क्लासिकल अनुबंधन पैवलोव ने दिया था, यहाँ पर इरिक्सन लिखा है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू। तो बोर्ड ने दिया है ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। तो हम न्यू नॉलेज एक्वायर करते हैं एक्सपीरियंसेस और डिस्कवरिंग न्यू मीनिंग, तो इसका आंसर सी रहेगा और बोर्ड ने बी दिया है। क्वेश्चन नंबर 92, the responses that leads to a situation after learning are the onest that are learned, this is। तो इसका आंसर बोर्ड ने ऑप्शन बी दिया है, द लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसका आंसर ये रहेगा ऑप्शन सी, द लॉ ऑफ इफेक्ट। क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ के गए हैं उसका इफेक्ट अच्छा आया है, तो हमारी रिस्पॉन्सेस की जो सीखने की प्रतिक्रिया है अगर हमें संतुष्टि प्राप्त होगी तो हम उस चीज को लॉ ऑफ इफेक्ट, अच्छा परिणाम मिलेगा तो हम और भी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। बोर्ड ने आंसर दिया है जीन प्याजे, जीन प्याजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट की बात हो रही है। जीन प्याजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, ठीक है। वॉटसन ने बिहेवियरिज्म दिया था, जॉन डेवी ने फंक्शनलिज्म पे काम किया था। तो स्ट्रक्चरलिज्म किसका पार्ट है? स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंट और टिशनर ने दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, लेकिन बोर्ड ने इसका सी आंसर दिया है।
और आप भी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में डिस्कस करें एक-दूसरे के साथ, क्या ये ठीक है या नहीं है सारी चीज़ें आपस में एक-दूसरा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 94 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ। तो जो हमारा मानव का विकास होता है, वो हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट दोनों से होता है, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर की में आंसर दिया है ऑप्शन ए। ये मेरे पास सेट सी की बातें कर रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, तो आप लोगों के ऊपर नीचे होंगे, आप सिर्फ स्टेटमेंट्स देखिए, क्या गलत है, क्या ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का आंसर रहेगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जबकि बोर्ड ने दिया है बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96, हु प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये तो ठीक है, जेपी गिलफर्ड। नहीं नहीं नहीं, गलत है ये। हाँ, हु प्रपोज द स्ट्रक्चर एसओआई मॉडल किसने दिया था? गिलफर्ड ने दिया है। 180 एबिलिटी दी है, 180 मेंटल एबिलिटीज हैं, जबकि बोर्ड इसको कह रहा है अल्फ्रेड बिनेट ने इसको दिया है, ठीक है ना। अल्फ्रेड बिनेट ने तो वन फैक्टर थ्योरी दी थी, तो ये बिल्कुल गलत है। जेपी गिलफोर्ड ने पहले 120 एबिलिटी दी थी इंटेलिजेंस की, उसके बाद 150 एबिलिटी दी थी और फिर अपडेशन हुआ था, उसके बाद उसने 180 मेंटल एबिलिटीज की हैं। तो हमारा ऑप्शन 96 है जो एसओआई मॉडल 180 एबिलिटीज, इसका ऑप्शन रहेगा जेपी गिलफर्ड। कंफर्म है बिल्कुल। और इसका बोर्ड ने दिया है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 100, हु डेवलप्ड द कल्चर फेयर इंटेलिजेंस। तो बोर्ड ने डेविड वेशलर दिया है, इसका आंसर है आरबी कैटल। देखिए, कुछ एक दो पॉइंट्स की जगह हो सकता है मुझसे भी कुछ गलत बोला जाए, आप आपस में कमेंट कीजिए क्या ये सारी चीजें ठीक है या नहीं है, ठीक है, तभी किसी कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर साइकोलॉजी के बच्चे के पास सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो उनके पास ये पहुंचे, ताकि सभी बच्चे अपना ऑब्जेक्शन अच्छे से लगा सके, कोई बच्चा रह ना जाए। क्वेश्चन नंबर 101, इन स्टर्नबर्ग ट्रैकी थ्योरी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस रेफर्स। तो कंटेक्चुअल जो आपका इंटेलिजेंस था वो आपकी प्रैक्टिकल से रिलेटेड था, तो इसमें इसका ऑप्शन रहेगा बी, अडेप्टिंग प्रैक्टिकली टू द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका ठीक रहेगा, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर दिया है आंसर की में ए, ऑप्शन ए, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस स्ट्रेस थ्रू लाइफस्टाइल चेंज। बोर्ड ने ऑप्शन दिया है डी, वर्किंग थ्रू आउट द नाइट, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन रहेगा ए, रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस डाइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इफेक्ट डज प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हैव ऑन द इम्यून सिस्टम। तो बोर्ड ने इसका ऑप्शन दिया है डी, डी जो कि गलत है। और इसका आंसर सी रहेगा, द इम्यून सिस्टम वीक। स्ट्रेस से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और जिसकी वजह से बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो 103 का आंसर सी रहेगा, इम्यून सिस्टम वीकेन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इलनेस। तो डी ऑप्शन गलत है, स्ट्रेस हैज नो इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम, जो कि बोर्ड ने दिया है। 104, which of the following is a factor that promotes positively health and well-being। तो इसका ऑप्शन ए है, सोशल सपोर्ट, ठीक है, जबकि बोर्ड ने इसकी आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव सेल्फ टॉक। क्वेश्चन नंबर 105, what is the term for the type of stress that motivates a person to perform and is beneficial। तो देखिए, जो हल्का सा स्ट्रेस हम किसी भी चीज के लिए, जैसे हम एचटेट के पेपर के लिए थोड़ा बहुत अपनी तैयारी करके गए थे, मोटिवेट थे, कि टेंशन थी थोड़ी सी कि हाँ हमें पास होना है, तो जो स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए कि हमें एचटेट क्लियर करना है, या कोई भी चीज के लिए हमें मोटिवेट करता है स्ट्रेस कि हमें ये चीज करनी है, तो वो यूज स्ट्रेस होता है। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, यूज स्ट्रेस। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर दिया है डिप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है।
क्वेश्चन नंबर 106, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग व्हाट प्ले द मेन रोल। तो जो बंडूरा ने वो बॉबरडॉल वाली एक्सपेरिमेंट किया था, मेन रोल उसका क्या था? तो मेन रोल उसका यही था कि हम बिहेवियर देख के अनुकूलन करते हैं, ठीक है ना? इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल, ऑप्शन बी ठीक है, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, ओनली बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। तो 106 का इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अ मॉडल ऑप्शन ठीक है इसका, लेकिन बोर्ड ने जो दिया है वो ऑप्शन सी है, ओनली बायोलॉजिकल वाला, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 108, एक ये 107 है, व्हाट टाइप ऑफ अटेंशन प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद विजिलेंस। तो विजिलेंस में सस्टेन, लगातार आप किसी चीज के प्रति देखते हो तो उसको हम विजिलेंस के लिए बोलते हैं, तो ये ठीक है। 108, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ लर्न्ड हेल्पनेस। तो इसका आंसर रहेगा, बोर्ड ने दिया है एडवर्ड थ्रोंडाइक, ऑप्शन नंबर डी, जबकि इसका आंसर रहेगा मार्टिन सेलिगमैन। Option number 109, what is the main characteristics of the associative phase during skill learning? तो बोर्ड ने इसका ऑप्शन दिया है, द पर्सन परफॉर्म्स टास्क विदाउट थिंकिंग, जबकि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एरर्स डिक्रीज एंड कनेक्शंस आर एस्टैब्लिश बिटवीन डिफरेंट एक्शंस। तो देखिए, एसोसिएटिव फेज क्या होता है? जब आप किसी चीज को जोड़ के सीखते हो, जैसे वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, आप बेल के साथ फूड सीख गए थे ना, या फिर वो बार बार बेल बजाए, वो बार बार बेल, बिल्ली वाली थ्रोंडाइट की थी। जब आप लर्निंग कर रहे हो, बार-बार उसने गलतियाँ की, गलतियाँ करने से क्या हुआ, उसने बाद में जब उसको खाना मिलने लग गया, तो वो सीख गई कि अब मुझे ऐसे बेल प्रेस करनी है, तभी मुझे खाना मिलेगा। तो जब आप एसोसिएट करके चीज़ों को सीखते हो, तो धीरे-धीरे आप एरर करना बंद कर देते हो और आपकी लर्निंग बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक रहेगा, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर दिया है ए। हु क्वेश्चन नंबर 1110, इसका है, who proposed the insight learning theory of learning which includes Kohler famous experiment with a chimpanzee named Sultan। तो इनसाइट लर्निंग आपकी पता है, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट थे वर्दीमियर, कोहलर एंड कॉफका। इन्होंने इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी थी सुल्तान वाली। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, लेकिन बोर्ड ने जो की पास की है वो ए डाला है, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एज फॉलो। देखिए, कोहलबर्ग की 3 लेवल्स थे मोरालिटी डेवलपमेंट के, और 6 स्टेजेस थी, आपको पता है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो जो इन्होंने ऑप्शन डाले हैं ए बी सी डी, चारों के चारों गलत हैं, और सीक्वेंस में इन्होंने, वैसे तो 6 लेवल थे, कोई बात नहीं, इन्होंने 5 दिए हैं। तो हम देखते चलेंगे कैसे गलत हैं ये चारों ऑप्शन जो इन्होंने नीचे दिए हैं। ऑप्शन नंबर, सबसे पहले बच्चा जो होता है वो सजा से बचने के लिए उचित व्यवहार करता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है ना? जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें फर्स्ट वाला था, सजा से बचने के लिए बच्चा उचित व्यवहार करता है, पहले नंबर पे आएगा सी, ठीक है? उसके बाद है ऑप्शन नंबर ई, सही व्यवहार के आधार पर चुनाव करना। इसका मतलब है, जब बच्चा इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग करता है, सीखता है, टिट फॉर टैट वाली चीजें देखता है, कि तुम मुझे पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें रबड़ दूंगा। जब वो बच्चा व्यवहार चुनता है कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, तो ऑप्शन ई है सेकंड नंबर पे। फिर आपका थर्ड नंबर पे आएगा, जब बच्चा गुड बॉय और बैड बॉय, गुड गर्ल बनना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो आपकी सेकंड लेवल में थर्ड स्टेज होती है, दूसरों की नजर में नैतिक व्यक्तित्व होना, गुड बॉय गुड गर्ल वाली बातें। तो इसमें ऑप्शन आपका रहेगा फिर सी ई ए,
थर्ड नंबर पे आएगा ए, दूसरों की नज़र में नैतिक बनना। उसके बाद ऑप्शन है डी कि नैतिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत अधिकारों के साथ टकराव। तो यहाँ पर ये जो टकराव वाली स्थिति है ना, ये आपका 5th नंबर का स्टेज है, जहाँ पर आप टकराव करते हैं कि मोरालिटी का आपको पता है कि कहीं पर आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी है, मोरालिटी जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए के अपोज़िट भी जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं यहाँ पर। तो ये स्टेज नंबर 5 है, तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, ठीक है ना? इसका ऑप्शन रहेगा डी। सीक्वेंस चल रही है हमारी CEAD, लेकिन इन चारों ऑप्शंस में कहीं पर भी आपको इस तरीके से सीक्वेंस नहीं दिख रही। इन्होंने सबसे फर्स्ट नंबर पे बी लिखा है, यहाँ पर डी आना चाहिए था। उसके बाद है सबसे लास्ट में विश्वासों के आधार पर नैतिक विकल्प बनाना। तो जो आपके विश्वास हैं, आप उसके आधार पर नैतिक विकल्प बनाना। तो ये आपका ऑप्शन बी है। बी आपका सबसे लास्ट में आना था, तो इसकी आंसर की बन रही है CEADB, लेकिन ये चारों ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो ये गलत है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 112, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो अंदर से आपको जो काम करने के लिए प्रेरित करती हैं चीजें, प्रेरणा है, तो उसके लिए आपका कौन सा है? बोर्ड ने दिया है स्किल्स, एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, जबकि इसका आंसर रहेगा ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड पर्पस। क्योंकि देखो, जब आप मोटिवेट होते हो तो वो किसी पर्पस के लिए होते हो ना। जैसे अब आपको ये था कि आपको एस्टेट क्लियर करना है, फिर आपको टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो एक पर्पस के लिए मोटिवेशन होता है हमारा। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, जबकि बोर्ड ने इसको ऑप्शन सी दिया है। व्हाट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इन अंदर से जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, अंतर्मुखी प्रेरणा होती है, वो कैसी होती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बोर्ड ने बी दिया है, पॉजिटिव एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो हमें अंदर से आती है ना, तो ये क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव होती है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, अ पॉजिटिव इंटरनल मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 114, अकॉर्डिंग टू Piaget theory, what is the cognitive process called in which an existing schema is modified? देखिए, दो तरीके की बातें होती हैं, एक होता है असिमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। मैंने आपको बताया था, असिमिलेशन में बच्चा है, बच्चे को ये पता है पहले से कि ये कुत्ता है, ठीक है ना, लेकिन वो बिल्ली को देख के भी कह रहा है कि ये कुत्ता है। तो जो भी उसके साथ कोई बड़ा है, तो वो उसको ये बताते हैं, नहीं बेटा, ये बिल्ली है, ये कुत्ता नहीं है। वो बच्चा सिर्फ नॉलेज को ले रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, वो सीख रहा है कि बिल्ली क्या है, कुत्ता क्या है। कोई भी उसने मॉडिफिकेशन नहीं किया अपनी इंफॉर्मेशन में, तो उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन, ठीक है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, जब उसने अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर दिया, लेकिन जब उसने न्यू इन्फॉर्मेशन ली और जब उसने चेंज किया, क्या चेंज किया, जब वो नेक्स्ट टाइम उस बिल्ली को देखेगा तो वो कुत्ता नहीं कहेगा, क्योंकि उसने फर्क करना सीख लिया और अपनी इंफॉर्मेशन में चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया, तो उस पॉइंट को हम अकोमोडेशन बोलते हैं। तो 114 का क्वेश्चन नंबर डी रहेगा, अकोमोडेशन, जबकि बोर्ड ने इसका ऑप्शन दिया है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को हम चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आंसर क्वेश्चन है कि मॉडिफाई कर चुका है बच्चा स्कीमा में, तो जब चेंज कर चुका है तो उसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, अकॉर्डिंग टू वॉटसन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्शियस मेंटलिज्म। तो बोर्ड ने इसका आंसर दिया है नॉलेज रिलेटेड टू मेंटल एक्टिविटीज, जबकि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अटेंशन टू द थॉट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 116, अरेंज द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में हमें बताना है ये। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिलेगा सभी को,
क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन हैं वो इसमें नहीं बन रहे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी जो सीक्वेंस बन रही है ना वो कैसे बन रही है, सी बी डी ई ए। तो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको सी बी डी ई ए नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, देखिए, जो हमारी फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश थी, सबसे पहले हमारी लैब एस्टेब्लिश हुई थी 1879 में। तो हमारा, एक मिनट, 1904, 1905, सी, हाँ सॉरी, ऑप्शन सी, सी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1875, ऑप्शन सी, द फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स ऑफर्ड बाय जेम्स इन यूनाइटेड स्टेट। तो 1875 हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, सी, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है 1879, बी, बी पार्ट, जेम्स जो फर्स्ट लैब एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद ऑप्शन डी है, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंडेड बाय स्टैनली हॉल 1892। उसके बाद 1904 में पैवलोव ने नोबेल प्राइज जीता था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में, आपने देखा होगा, सुना होगा। उसके बाद ऑप्शन है 1905 में इंटेलिजेंस का टेस्ट डेवलप किया था बिने और साइमन ने। तो इसकी सीक्वेंस जो बन रही है वो सी बी डी ई ए है, जबकि यहाँ के किसी भी क्वेश्चन में जो ये चार ऑप्शन है ये वाली सीरीज गिवन नहीं है। तो ये भी आपका ग्रेस मार्क्स मिलेगा इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 117, इन द एबीसी कंपोनेंट मॉडल ऑफ एटीट्यूड व्हाट डज बी स्टैंड्स फॉर। तो जो आपका एटीट्यूड का मॉडल है उसमें थ्री टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। ए स्टैंड्स फॉर अफेक्टिव कर के लिए, बी स्टैंड फॉर बिहेवियरल के लिए, सी स्टैंड्स फॉर कोग्निटिव के लिए। तो जो बी है वो बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपकी बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी दिया है जो कि गलत है। यहाँ पर आंसर रहेगा आपका बी, बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 118, व्हाट इज द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो बोर्ड ने इसका ऑप्शन दिया है बी, जबकि इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि आपका एटीट्यूड सिर्फ फैमिली और पीयर ग्रुप से नहीं बनता, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, मीडिया से भी हम चीजें सीखते हैं, कल्चर से भी अपने एटीट्यूड में चेंजेस करते हैं, फॉर्मेशन बनता है हमारा, एटीट्यूड बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव मेरे अकॉर्डिंग इसमें ठीक रहेगा। 119, व्हाट डज स्टीरियोटाइप मीन्स। तो स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, जब हम किसी ग्रुप के या व्यक्ति के प्रति पहले से ही कोई गलत विचारधारा बना लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आपस में देखिए, कोई दो लोग हैं और वो कहते हैं कि वो बंदा ना ऐसा है, नेगेटिव बोलते हैं उसके बारे में। तो जो नया बंदा होगा वो उसके बारे में पहले ही नेगेटिव बना लेगा कि हाँ मुझे ऐसा बताया गया था कि ये ऐसा कुछ है, लेकिन जबकि रियलिटी में वो बहुत अच्छा है। तो जो हम गलत धारणा बना लेते हैं किसी भी ग्रुप के प्रति, तो उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन में बोर्ड ने आपको बी दिया है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक रहेगा कि अ जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट अ ग्रुप, हम जो पहले ही अपनी अवधारणा बना लेते हैं जो रियलिटी से अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट प्रपोज्ड द टू स्टेप कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड चेंज। तो बोर्ड ने इसका ऑप्शन दिया है बी, जबकि इसका आंसर रहेगा एस एम मोहसिन। 121 question number, who proposed the theory of reasoned action in the context of relationship between attitude and behavior। बोर्ड ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए, जबकि इसका आंसर है फिशबेन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट अ नेगेटिव एंड irrelational attitude towards a group called। तो ये वाला ठीक है इसका तो आंसर। 123, cognitive behavior therapy is a combination of which two approach। तो ये पूछ रहा है cognitive behavior therapy, नाम से ही अंडरस्टूड है यहाँ पर cognition
के लिए और बिहेवियर के लिए दोनों की कॉम्बिनेशन अप्रोच है ये। तो इसका आंसर बोर्ड ने दिया है योगा और मेडिटेशन, जबकि इसका आंसर है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट डज एगोराफोबिया मीन्स? तो यहाँ पर बोर्ड ने कौन सा आंसर दिया है इसका? फियर ऑफ हाइट दिया है शायद। ये आप एक बार कंफर्म कीजिए भाई, मैंने मेरा क्वेश्चन पेपर खो गया। 127 में इन्होंने शायद ए अगर दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा फियर ऑफ सच प्लेस और सिचुएशंस आर डिफिकल्ट। हाँ, बोर्ड ने इसका आंसर दिया है फियर ऑफ हाइट। क्वेश्चन नंबर 131, out of a person efforts to deal with stress and meet his or her needs। तो बोर्ड ने इसका आंसर दिया है सी, स्ट्रेसर, जबकि इसका आंसर रहेगा एडजस्टमेंट। 132 क्वेश्चन नंबर, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्ल्स रोजर एसोसिएटेड? तो कार्ल्स रोजर्स किससे कनेक्टेड है, किस चीज से संबंधित है? देखिए, बोर्ड ने आंसर दिया है गेस्टॉल्ट थेरेपी। गेस्टॉल्ट थेरेपी का नाम कहीं पर भी आपने आज तक नहीं सुना होगा कार्ल्स रोजर्स, क्योंकि गेस्टॉल्ट थेरेपी में आपको तीन नाम हमेशा सुनने को मिलते हैं, वर्दीमेयर, कॉलर एंड कॉफ का, जो कि ये गलत है बिल्कुल ही। लोगोथेरेपी फ्रेंकल ने दी थी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी रोलोमे ने दी थी। तो आपका ऑप्शन है कार्ल्स रोजर्स ने किससे संबंधित है? पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। ये पर्सन सेंटर्ड थेरेपी और इसको हम क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आंसर की इसकी गलत है, गेस्टॉल्ट थेरेपी नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जो कि कार्ल्स रोजर ने दी थी। इन्होंने ये कहा था कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी नहीं होती, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है। पर्सन जो बोल रहा है बस उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसकी सुनो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, सिजोफ्रेनिया इज ऑफन फाउंडेड इन? तो बोर्ड ने लिखा है मिडल एज, जबकि इसका आंसर रहेगा अडोलसेंस, क्योंकि ये लेट अडोलसेंस 20 की उम्र के आसपास होता है लगभग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, द टर्म फ्री एसोसिएशन वाज क्वाइंड। फ्री एसोसिएशन, तो सिगमेंड फ्रॉइड इसका सही आंसर है, जबकि बोर्ड ने इसका एडलर दिया है। एडलर ने क्या कहा था? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बातें की हैं। फ्री एसोसिएशन क्या होता है? फ्री एसोसिएशन मतलब ये जब थेरेपी होती है तो इसमें कहते हैं कि बिना रोक टोक के बोला जाए, जो आपका क्लाइंट है उसको किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। जब उसकी थेरेपी दी जाती है तो उसको जो वो बोलना चाहे, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, वो जो भी बोल रहा है उसको सिर्फ सुनना है। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि बिना रोक टोक आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इसका आंसर एडलर गलत है और इसका ऑप्शन बी सिगमंड फ्रॉइड राइट है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपस में जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जिनको ये ऑब्जेक्शन लगानी है तो उन तक ये बातें पहुँचें। और आप अपना एनसीईआरटी के लिए, ऑब्जेक्शन के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करें। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। बाकी आप अपना देखिए कहाँ क्या करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, who formally established the first psychology department in India in the year 1916? तो एनएन सेन गुप्ता ने सबसे पहले हमारे यहाँ पर इंडिया में लैब एस्टैब्लिश की थी, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की थी, डिपार्टमेंट बनाया था। तो सबसे पहले एनएन सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बोर्ड ने जारी किया है गिरिनेंद्र शेखर बोस। ये कौन थे? ये इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी के फादर थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पूछा है, तो फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट 1916 में एनएन सेन गुप्ता ने ओपन किया था और 1915 में लैब एस्टैब्लिश की थी एनएन सेन गुप्ता के द्वारा ही। तो ये कंफर्म है बिल्कुल, ठीक है।
तो हमारा ऑप्शन NN सेनगुप्ता ठीक रहेगा। नेक्स्ट है 137 कि इन द context of stimulus varieties, fragrance from a flower is categorized as which type of stimulus? तो स्टिमुलस हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये कह रही है फूल से आने वाली खुशबू। खुशबू क्या होती है? आप स्मेल करते हो किसी चीज को, किस चीज से करते हो? नाक से करते हो, तो बस इसने नाक का अदर नेम दिया है, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड होता है आपकी स्मेल से। तो इसका ऑप्शन सी है। जबकि बोर्ड ने ऑडिटरी दिया है, ऑडिटरी आपका सुनने से रिलेटेड है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन सी है, कंफर्म है, ऑल फैक्ट्री रहेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 142, हु फर्स्ट यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी? तो इसका सैमुअल किर्क है, ऑप्शन ए। जबकि बोर्ड ने इसका आंसर दिया है कोहलर, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा 143। In a Pavlov classical conditioning, what does the bell represent? बेल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? जो सबसे देखिए, जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की मैंने एक वीडियो भी डाली है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखेंगे ना, तो वहां पर क्लासिकल कंडीशनिंग को बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर करना हो कि ये CS कैसे है, बेल शुरू में क्या थी? हमारी न्यूट्रल स्टिमुलस थी, उससे डॉग के मुंह में सलाइवा नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेल बाद में जाके कंडीशन स्टिमुलस बन गई थी। बेल सुनने से डॉग के मुंह में सलाइवा आ गया था, इसीलिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है ना। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर दिया है बी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। What is the main function of reinforcement in operant conditioning? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है आपके व्यवहार को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, पुनर्बलन दिया जाता है। तो जिससे आपका व्यवहार बढ़ता है उसको हम पुनर्बलन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा टू इंक्रीज द फ्यूचर रेट ऑफ रिस्पॉन्सेस, ताकि बच्चे का व्यवहार बढ़े, इंक्रीज हो। लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, टू कंप्लीट एलिमिनेट अ बिहेवियर। ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। नहीं, ये ठीक है। यहाँ तक आपको जितने भी क्वेश्चंस मेरे नज़र में जो मुझे लग रहा था ठीक है या गलत है या क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप सभी आपस में प्लीज कमेंट करके शेयर कीजिए, एक दूसरे को डिस्कस कीजिए। ठीक है ना। क्या सभी के साथ यही गलतियां हैं या क्या कुछ है? क्वेश्चंस मैंने एक एक आपको बता दिया है कहाँ क्या क्या गलती हो सकती है। एक हिंदी में क्वेश्चन है, शायद वो वाक्य वाला, कि वाक्य बताइए, और उसमें वाक्य गिवन नहीं है, एक वहां पर भी ग्रेस मार्क्स आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये चीजें कंसेप्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और जो भी कमेंट है, आपस में जो भी बातें करनी है, आप यहाँ आपस में डिस्कस कर सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, कहाँ क्या क्या गलती, सबके में क्या चीज़ें आ रही हैं, किस किस परेशानी से आपको देखना पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।